बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया, कौन सा सदका अफजल है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफजल सदका ये है कि तो उस वक्त सदका करे जब सेहतमंद हो और माल की ख्वाहिश हो और मालदारी की उम्मीद रखता हो और फ़िक्र फाका से डरता हो। सुभान अल्लाह। फितराना या ज़कातुल फ़ितर। फितराना घर के बड़े सरबराह को अदा करना होता है और वो भी ईद से पहले अदा कर दे तो ज़्यादा बेहतर है। सदका फ़ितर हर मुसलमान पे वाजिब है, यानी हम सब पे वाजिब है। हम लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, चल रहे हैं, अच्छे तरीके से रह रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि सदका फ़ितर सिर्फ़ उस शख्स पे फ़र्ज़ है जिसके ज़िम्मे ज़कात अदा करना फ़र्ज़ है, हालांकि ये दुरुस्त नहीं है। सदका फ़ितर ईद उल फ़ितर के सुबह सादिक के वक्त वाजिब हो जाता है, लिहाजा अगर कोई सुबह सादिक के वक्त बच्चा पैदा होता है तो ये सदका फ़ितर उस पे भी वाजिब हो जाता है। इस तरह सुबह सादिक के बाद जो शख्स फौत हुआ या मालदार फ़कीर बन गया, उस पर भी सदका फ़ितर वाजिब है। यानी हर शख्स को चाहिए कि वो अपने इस्तात के मुताबिक नमाज ईद से कबल सदका अदा कर दे। सदका फ़ितर रमज़ान के आखिरी अय्याम में भी दिया जा सकता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सदका फ़ितर रोज़ेदार की बेकार बात और फहश गोई से रोज़े को पाक करने के लिए और मसाकीन को खाना खिलाने के लिए मुकर्रर किया गया है। यानी हमने जो भी रोज़े रखे, अगर उन रोज़ों में हमसे कोई ऊंच नीच हो गई है, उस ऊंच नीच को की सफाई के लिए ये सदका फ़ितर अल्लाह पाक ने हम पे वाजिब करवाया। सदका फ़ितर के मुख्तलिफ़ अक़साम हैं। सदका फ़ितर आप कैश की सूरत में भी किसी को दे सकते हैं, आप किशमिश भी दे सकते हैं, आप अनाज भी दे सकते हैं, आप खजूर भी दे सकते हैं, आप गंदम भी दे सकते हैं, आप जौ भी दे सकते हैं। अब नेक्स्ट सवाल ये है कि इस साल सदका फ़ितर कितना होगा? फितराने की मिकदार 100 है, जो 4 मुद का होता है। किलोग्राम के लिहाज से 100 का वज़न तकरीबन 2.25 किलो बनता है। हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करते हैं कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में फितराना 100 अनाज या गंदम या 100 जौ या 100 खजूर या 100 पनीर या 100 खुश्क अंगूर या अंजीर निकाला करते थे। वैसे बेहतर तो ये होगा कि अगर हम फितराना दें तो हम कोई गंदम वगैरह ही दें, जैसा कि हमारी हदीस से वाज़िया है, लेकिन मजबूरन रकम भी दी जा सकती है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नकदी की सूरत में इसकी कभी भी अदायगी नहीं की। अब बात आती है फितराना किस पे फ़र्ज़ है। ज़कातुल फ़ितर या फितराना ऐसे अफराद पे फ़र्ज़ नहीं जिनके पास दिन भर का खाना मौजूद ना हो, यानी जो गरीब गुरबा हैं उनके पास खाने को अगर ना हो तो उनके ऊपर फितराना फ़र्ज़ नहीं है। तो इस साल कितना फितराना अदा करना होगा? जो जहाँ रह रहा होता है वो उसी हिसाब से अपना सदका फ़ितर अदा करता है, ज़कातुल फ़ितर अदा करता है। इस साल अगर आप गंदम देंगे तो गंदम 140 रुपये पर केजी है,
اگر آپ کے گھر میں 2 لوگ ہیں تو اس کو آپ ملٹیپلائی بائی 2 کریں گے۔ اگر آپ جو کا حساب سے کچھ دینا چاہ رہے ہیں تو آپ پے کریں گے 420 روپیز پر کے جی۔ اگر آپ کے گھر میں 4 لوگ ہیں تو آپ 420 کو ملٹیپلائی کریں گے 4 سے، آپ اتنی اماؤنٹ پے کر دیں گے کسی غریب کو۔ اگر کوئی کشمش کے حساب سے اپنا صدقہ فطر دینا چاہ رہا ہے تو وہ ان چارجز کے حساب سے پے کرے گا۔ کوئی کھجور کے چارجز پے کرنا چاہ رہا ہے کہ کھجور کے ایکول پے کرے گا تو وہ اوپر والے چارج کے حساب سے پے کر دے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ صدقہ فطر میں کھجور دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اہل مدینہ پہ کھجور کا قحط ہوا تو آپ نے جو کی صورت میں صدقہ فطر ادا کیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹے بڑے کر کے تمام افراد کی طرف سے صدقہ فطر دیا کرتے تھے اور عید الفطر سے 1 یا 2 دن پہلے دیا کرتے تھے۔ تو آپ لوگ جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اپنا صدقہ فطر جتنے بھی گھر کے افراد ہیں ان کا آج دے دیں، آج رات کو دے دیں۔ اگر کل عید ہوتی ہے تو کل صبح عید سے جانے سے پہلے ادا کر دیں، اور یہ دعا کریں کہ اللہ پاک ہمارے ٹوٹے پھوٹے روزوں کو قبول فرمائے اور اس صدقہ فطر سے ان روزوں کو پاک کر دے۔ گھر کا سربراہ صدقہ فطر ادا کرتا ہے۔ آپ میں سے کل جو بھی نکلیں یہ صدقہ فطر دیتے جائیں۔ چند کھجوریں کھائے بغیر عید کے لیے مت نکلیے گا کیونکہ یہ میرے نبی کی سنت پاک ہے۔ صدقہ فطر دینے کے بعد اپنی عید کی نماز ادا کیجیے، اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔